और चलिए आगे बढ़ते हैं, रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है। आदमखोर भेड़िए ने बीती रात हमला किया। भेड़िए ने 2 महिलाओं पर हमला किया है। सोते वक्त महिलाओं पर इस भेड़िए ने हमला किया। भेड़िए ने गर्दन पकड़कर घसीटने की कोशिश की। गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती है। तो भेड़िए ने 2 महिलाओं पर हमला किया है। लगातार बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। अब तक 11 लोगों की दुखद मौत भी हो चुकी है। इसमें कई बच्चे शामिल हैं। और अब ऐसे में कल देर रात 2 महिलाओं पर भेड़िए ने अटैक किया, उनको घसीटने की कोशिश की। हालांकि इन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो अब तक 5 भेड़िए वन विभाग की गिरफ्त में आ चुके हैं। और अब ऐसे में आदमखोर भेड़ियों का आतंक फिर भी जारी। कल 2 महिलाओं पर इस भेड़िए ने अटैक किया। महिला को गर्दन से पकड़कर घसीटने की कोशिश की। सोते वक्त महिलाओं पर भेड़िए ने हमला किया है। बहराइच में स्थितियां ऐसी हैं कि लोग रात रात भर पहरा दे रहे हैं। गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती कराई गई हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी। आदमखोर भेड़िए ने बीती रात हमला किया। 2 महिलाओं पर इस भेड़िए ने हमला किया है। सोते वक्त महिलाओं पर भेड़िए ने हमला किया। भेड़िए ने गर्दन पकड़कर घसीटने की कोशिश की है। गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती कराई गई। तो आदमखोर भेड़िए ने बीती रात हमला किया है। लगातार देखा जा रहा है कि भेड़ियों का आतंक जारी है। और अब तक 11 लोगों की दुखद मौत के मामले सामने आए। 5 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। वन विभाग की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। अब रात में आए रहन बाथरूम करे, दोरे बैठे हन तैसे गर्दना पकड़ दाब दी, झिटिक दी तो चिल्लाने हन। लाइट ना आ रहा है, अंधेरे में देख ना पाए कैसे गा। अच्छा। चिल्लाने हैं तो सब आए, निकसे हैं बाहर घर से। तो घर के बाहर गई थी? अंदर लेटे रहन। अंदर नहीं तो आप जब अंदर आ गई थी या जब लैट्रिन करने गई थी तब हुआ? बैठे हन वहता बहन। कम घर में आके जैसे बैठे बाहर। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ बहराइच से हमारे सहयोगी रिजवान हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। रिजवान, लगातार आदमखोर जो भेड़िए हैं उनका आतंक जारी है और अब कल देर रात 2 महिलाओं पर हमला। इस वक्त उनकी हेल्थ अपडेट क्या है और वन विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारियां? बिल्कुल निश्चित तौर पर गरिमा, आपको बता दूं कि बहराइच में 48 घंटों में 4 लोगों पर यह आदमखोर खूनी भेड़िया शिकार करने का प्रयास करता है, यानी अपना निशाना बनाने का प्रयास करता है। किस तरह से गरिमा 5वां भेड़िया पकड़ा गया था, उसके बाद कयास लगाया जा रहा था कि जो 6ठा भेड़िया है, वन विभाग की ओर से दावा किया जा रहा था कि बहुत जल्द इसको गिरफ्त में कर लिया जाएगा, इसको पिंजरे में कैद कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से एक आखिरी भेड़िया ऑफिशियल के हिसाब से बताया जा रहा है, उस हिसाब से लगातार जो आदमखोर खूनी भेड़िया है वो लगातार उसका जो तांडव है वो लगातार देखने को मिला है। तो गुड़िया पर जो हमला हुआ है, जो महिला पर हमला हुआ है, अपने बच्चों के साथ में, अपने पति के साथ में महिला सो रही थी और दबेबार जो है भेड़िया आता है और उसको घसीटने का प्रयास करता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो उसके चीख पुकार से और परिवार वालों के चीख पुकार से वो भेड़िया कहीं ना कहीं वहां से फरार हो जाता है। ऐसे में जो जिस तरह से मासी क्षेत्र में, हरदी थाना क्षेत्र में 2 महिलाओं पर जबरदस्त तरीके से वो हमला करता है और अपना निवाला बनाने का प्रयास करता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीधी पोल वन विभाग की और कहीं ना कहीं खुलती नजर आ रही है कि जिस तरह से जो लगातार जो दावे कर रहा था, वादे कर रहा था, इसको बहुत जल्द इसको गिरफ्त नहीं किया जाएगा। तमाम जो टीमें हैं वहां पर तैनात की गई हैं, ड्रोन की मदद से उसकी जो है कहीं ना कहीं सहायता ली जा रही है। लेकिन अभी भी जो लिंगड़ा सरदार भेड़िया है वो अभी भी कहीं ना कहीं बाहर है। और देखने वाली बात यह है कि आखिर जो वन विभाग की टीम है वो आदमखोर भेड़िए को जो आखिरी सरदार बताए उसको कब जो है पिंजरे में कैद कर। लेकिन अगर उसके हालात की बात करें, जब ये घटना होती है उसके बाद नजदीकी जो सीएससी है वहां पर उसको भेजा जाता है, जिसके बाद हालत गंभीर होने के बाद उसको बहराइच के मेडिकल कॉलेज में भर्ती ही कराया जाता है। साथ ही साथ अब उसकी हालत कहीं ना कहीं स्थिर बताई जा रही है। जी गरिमा। रिजवान, किस तरह से पूरा जो ट्रैपिंग सिस्टम है उसे एक्टिव किया गया है, इसका भी जिक्र कीजिएगा। देखिए जिस तरह से लगातार जो वन विभाग की तरफ से तकरीबन 18
जो शूटर्स लगाए गए थे वो उनके हाथ अभी भी खाली नजर आ रहे हैं और लगातार जो नीचे से लेकर ऊपर तक उसकी निगरानी की जा रही थी, उसको कैमरे में कैद करने का प्रयास किया जा रहा था, उसको ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा था, उसको कितनी जल्दी उसको पिंजरे में कैद किया जाए, उसकी कवायद जो है लगातार जो वन विभाग की ओर से तेज कर दी गई। तमाम जिस तरह से वन विभाग का महकमा वहां पर मुस्तैद है, लगातार 24 घंटा सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ऐसे में फिर भी लगातार आदमखोर खूनी भेड़िया वो लगातार कहीं ना कहीं शिकार करने का प्रयास किया जा रहा है उसकी ओर से, लेकिन अभी भी वन विभाग की ओर से लगातार जो हाथ है वो खाली नजर आ रहे हैं। सवाल इस बात का उठता है कि लगातार जिस तरह से जो 18 शूटर को तैनात किया गया था, वन विभाग की जो टीमें हैं उसको बढ़ा दी गई थी, ड्रोन के जो एक्सपर्ट हैं वो लगा दिए गए थे, लेकिन जिस तरह से अभी भी जो वन विभाग के हाथ है वो खाली नजर आ रहे हैं और लगातार जो आदमखोर जो खूनी भेड़िया है वो लगातार जो शिकार करने का लगातार जो प्रयास कर रहा है। आखिर सवाल इस बात का उठता है कि जो वन विभाग की टीम है वो जिस तरह से 24 घंटा जो ऑपरेशन करने में ऑपरेशन आदमखोर जो भेड़िया है वो लगातार जारी है, ऐसे में वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित होती नजर आ रही है। लगातार जो वारदातें वो निकल कर सामने आ रही है। जिस तरह से जो आदमखोर जो भेड़िया है उसका तांडव जिस तरह से देखा जा रहा है, लोगों में इस बार इस तरह का जो खौफ लगातार जो बढ़ता है वो लगातार जा रहा है। आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।